merits of arithmetic mean. तो अर्थमेटिक मीन की जो मेरिट्स हैं, सबसे पहली मेरिट है सिंपल। जो अर्थमेटिक मीन है वो सिंपल टू कैलकुलेट है और सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और हमारी रियल लाइफ में भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अर्थमेटिक मीन है वो सिंपल टू कैलकुलेट है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है। सेकंड हमारी जो मेरिट है अर्थमेटिक मीन की, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स कि इसमें जो भी वैल्यूज हैं उसमें हम, आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो, आप चाहे अज्यूम मीन मेथड यूज करो, आप चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो, आपका वही आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो किसी आइडिया के ऊपर बेस्ड नहीं है कि हम सिर्फ एक आइडिया लगा लें, वो एक सर्टेन वैल्यू है। मीन्स कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो क्या है, एक सर्टेन वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मोड में हम करते हैं कि मोड में अगर हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करें तो हो सकता है मोड की वैल्यू हमारी डिफरेंट आ जाए, और अगर हम फॉर्मूला यूज करें, ग्रुपिंग मेथड यूज करें, तो उस सिचुएशन में हमारे कई बार मोड की वैल्यू अलग आ जाती है। तो मोड की वैल्यू को हम सर्टेन नहीं कह सकते, लेकिन अर्थमेटिक मीन आप चाहे जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, मीन की वैल्यू आपकी वही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक जो मीन है वो क्या है, सर्टेन वैल्यू है। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो है इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। जैसे अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन में हम सिर्फ मिड वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम सीरीज को अरेंज करते हैं और फिर उसमें से हम जो भी उसकी मिड वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, मीडियन। या अगर हम बात करें मोड की, तो मोड में भी हमारा जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोड। लेकिन जो अर्थमेटिक मीन है इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज। क्योंकि मीन में जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है समेशन एक्स अपॉन एन। तो जितनी भी वैल्यूज हैं सबको हम इंक्लूड करते हैं। मीन कैलकुलेट करते टाइम हम किसी भी वैल्यू को नहीं छोड़ते। तो मीन हमारा बेस्ट मेजर है ऑफ एवरेज, क्योंकि मीन हमारा बेस्ड है ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज। इसमें हम सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है सबका हम एडिशन करते हैं, सबको हम इंक्लूड करते हैं। एक और इसकी जो इंपॉर्टेंस है मीन की वो है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मीन्स कि मीन को हम फर्दर इसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट किया कि हमें दो या दो से ज्यादा सीरीज अगर गिवन है, कि फॉर एग्जांपल हमें ये फर्स्ट सीरीज है, इसकी मीन वैल्यू गिवन है, इसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है। दूसरी सीरीज की हमें मीन वैल्यू गिवन है, इसकी हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो इस सिचुएशन में हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उस सिचुएशन में भी हम मीन का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मीन है उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ऐसा हम मीडियन या मोड के केस में नहीं कर सकते। हम कंबाइंड मीडियन या कंबाइंड मोड कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन जो मीन है इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसको हम
फर्दर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट किया तो मीन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मीन की जो वैल्यू है वो स्टेबल वैल्यू है। स्टेबिलिटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये मीन है 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम इन वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करें तो हमारी मीन वैल्यू आएगी 150 अपॉन में 530। और जो वैल्यूज है अगर इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए कि यहाँ पे 10 की जगह 11 आ गया तो उस केस में हमारे मीन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मीन की वैल्यू है वो एक स्टेबल वैल्यू है। मीन में स्टेबिलिटी है कि पूरी सीरीज में अगर किसी नंबर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, किसी वैल्यू में थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज हो जाए तो मीन की वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो है कंपैरिजन। क्योंकि जो मीन है वो हमारी स्टेबल वैल्यू है, एक सर्टेन वैल्यू है, तो इसीलिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है कंपैरिजन, कि हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम डिफरेंट सीरीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए मोस्टली मीन मीडियन मोड है, उसमें मोस्टली यूज किया जाता है मीन का, क्योंकि मीन एक सर्टेन वैल्यू है, मीन किसी आइडिया पे बेस्ड नहीं है। हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो हमारा आंसर सेम रहेगा। और स्टेबल है कि अगर सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो हमारी मीन वैल्यू के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो क्योंकि मीन वैल्यू एक सर्टेन और स्टेबल वैल्यू है इसीलिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। और मीन का हम एक्यूरेसी टेस्ट भी कर सकते हैं। एक्यूरेसी टेस्ट मींस जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज की थी कि अगर हम अर्थमेटिक जो मीन है अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और डेविएशन का स्क्वायर करें तो वो अगर हम मीन से स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और दूसरा हम ए से, एक तो हम मीन से डेविएशन फाइंड आउट करें, एक हम अज्यूम्ड मीन से करें, और फिर इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा कम होगा। या फिर अगर हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारा हमेशा जो डेविएशन का टोटल है वो हमेशा हमारा क्या आएगा, 0। तो ये कुछ मेरिट्स थी अर्थमेटिक मीन की कि सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन क्या है, एक सिंपल मेथड है, सिंपल टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकंड, एक सर्टेन वैल्यू है कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करें, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करें, शॉर्टकट मेथड यूज करें, आपका आंसर वही रहेगा। मीन जो है वो सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको इंक्लूड किया जाता है, किसी भी एक सिंगल वैल्यू को भी हम मीन कैलकुलेट करते टाइम नहीं छोड़ते। जो मीन है उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मीन मीन्स को हम फर्दर भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन हम सिर्फ मीन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन और मोड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि मीडियन और मोड में अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन मीन में अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो मीन वैल्यू है वो एक स्टेबल वैल्यू है कि अगर सीरीज में जितने भी वैल्यूज है उनमें अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो मीन की वैल्यू पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो मीन वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर कोई माइनर सा चेंज हो जाए तो मीन वैल्यू में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मीन वैल्यू का हम जनरल लाइफ में भी हमारे यूज करते हैं, मोस्टली कंपैरिजन करने के लिए हम मीन का ही यूज करते हैं, क्योंकि मीन में हम एक तो सर्टेन वैल्यू है, स्टेबल वैल्यू है, उसमें सभी वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए कंपैरिजन के लिए मीन का यूज किया जाता है मोस्टली, और इसका एक्यूरेसी टेस्ट भी पॉसिबल है। और जो मीन है इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले
इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 11th कॉमर्स में जितने भी स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 10 स्टूडेंट हैं और उनकी पॉकेट मनी है 10 10 10 10 10 10 10 10, लेकिन एक स्टूडेंट की जो पॉकेट मनी है वो है 100 रुपीज पर डे, तो ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है। यानी कि पूरी सीरीज में अगर कोई वैल्यू, जैसे इसमें तो सारी स्मॉलर वैल्यूज हैं 10 10 10 10, लेकिन एक वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है कि पूरी सीरीज में या तो सारी वैल्यूज बड़ी बड़ी हो और एक वैल्यू कोई, एक या दो वैल्यू कोई बहुत ज्यादा स्मॉल हो, या फिर इसमें सारी वैल्यूज हमारी स्मॉल है लेकिन एक जो वैल्यू है ये हमारी लार्ज वैल्यू है। तो इस केस में इस वैल्यू का, इस एक्सट्रीम वैल्यू का हमारी मीन वैल्यू पे इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो हमारा मीन आ जाएगा 90 और 100 190 अपॉन में 10 90। तो वैसे तो मीन वैल्यू हमारी 10 आती, लेकिन क्योंकि एक वैल्यू इसमें एक्सट्रीम वैल्यू है और इस वैल्यू का हमारी मीन वैल्यू पे इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो सीरीज है इसमें वैल्यूज हैं 1000 2000 3000 4000 और एक वैल्यू हमारी है 10, तो ये वैल्यू हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है और इसका हमारी मीन वैल्यू के ऊपर इफेक्ट होता है। तो मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि अगर पूरी सीरीज में कोई वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, बाकी सारी वैल्यूज तो छोटी हैं, लेकिन कोई एक या दो वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उनसे हमारे मीन पे इफेक्ट होता है। ऐसे ही अगर सारी वैल्यूज तो बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन कोई एक या दो वैल्यू अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो उनसे हमारी मीन वैल्यू काफी डाउन आ जाती है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज का मीन वैल्यू पे इफेक्ट होता है। सेकंड जो इसकी डीमेरिट है कि अगर आपने पहले मीडियन और मोड किया है, तो अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन में फॉर एग्जांपल हमारे पास सीरीज है 2 3 4 5 6, तो इस केस में मीडियन हम क्या लेंगे, यानी कि सीरीज में से ही कोई नंबर है, सीरीज में से कोई वैल्यू हमारी क्या है, मीडियन। मीडियन मीन्स सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये मिड वैल्यू जो है ये हमारी क्या है, मीडियन। तो मोस्टली मीडियन में ऐसा होता है कि जो सीरीज में जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है, और मोड में भी मोस्टली मोड मीन्स कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 2 2 2 2 3 4 2 2, तो इस सिचुएशन में मोड वैल्यू का आंसर हमारा क्या होगा, 2। मोड वैल्यू हमारी कौन सी होगी, 2। तो मीडियन और मोड के केस में मोस्टली जो हमारी सीरीज है उसी में से जो भी वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होती है, वही वैल्यू हमारी होती है। लेकिन अगर हम मीन की बात करें तो मोस्टली केसेस में मीन में हमारा जो भी वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, वो हमारी सीरीज में से कोई वैल्यू नहीं होती। मीन वैल्यू may not figure in the series at all। मीन्स कि अगर हम मीन कैलकुलेट करें कि ये हमारा है 2 3 4 5 6, तो इस केस में हो भी सकता है कि इसमें से कोई वैल्यू हमारा आंसर आ जाए कि 2 3 4 5 6 में से, लेकिन मोस्टली टाइम आप देखेंगे कि जो हमारी मीन वैल्यू आती है वो हमारी इस सीरीज में से कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमारी मीन वैल्यू होती है वो हमारी सीरीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि वो आंसर हमारा इस सीरीज में से इन वैल्यूज में से नहीं होता। नेक्स्ट हमारी जो डिमेरिट है वो हमारी है लाफेबल कंक्लूजन। लाफेबल कंक्लूजन मीन्स अगर हम मीन वैल्यू फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल कि एक क्लास है, एक बी सेक्शन है, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, ए सेक्शन में स्टूडेंट है 50, बी सेक्शन में स्टूडेंट है 51,
और अगर हम इनका मीन फाइंड आउट करें, एवरेज इनका फाइंड आउट करें, तो हम 50 प्लस में 51 डिवाइड बाय 2, हमारा यही फॉर्मूला है समीशन x डिवाइड बाय n। तो इस केस में जो हमारी मीन वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 50.5। लेकिन क्या कभी जो स्टूडेंट्स है वो पॉइंट्स में हो सकते हैं, या तो 50 होंगे या 51 होंगे या 55 होंगे या 45 होंगे। तो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारी जो मीन वैल्यू है, जो आंसर है हमारा, वो क्या आता है, लाफेबल कंक्लूजन, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसके जो डीमेरिट है कि मीन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें गिवन है कि 10, 20, 30, तो ही हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारी जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की, ये हमें गिवन है परसेंटेज में, तो उस सिचुएशन में हम मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हर सिचुएशन में हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमें वैल्यूज गिवन है एब्सोल्यूट नंबर्स में, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट मीन। अगर x की वैल्यू हमें परसेंटेज में गिवन है, प्रोपोर्शनेट वैल्यूज अगर हमें गिवन है, देन वी कैन नॉट कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। और कई बार हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन भी मिलता है। मिसलीडिंग कंक्लूजन मींस, कई बार मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल दो फर्म है ए और बी, इनका जो प्रॉफिट है 2017, 2018, 2019, ए का जो प्रॉफिट है 17 में था 1000, 18 में 2000, 19 में 3000। और जो फर्म बी है उसका 17 में प्रॉफिट था 3000, 18 में 2000 और 19 में 1000। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो सिचुएशन में मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है समीशन x अपॉन n। तो x का अगर हम टोटल करें तो 6000 अपॉन में 3, तो एवरेज वैल्यू जो आएगी फर्म ए की वो हमारी आएगी 2000। जो मीन वैल्यू है वो कितनी है, 2000। ऐसे अगर हम फर्म बी की मीन वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा फॉर्मूला है समीशन x अपॉन में n। समीशन x हमारा है 5,6000 और n की वैल्यू हमारी है 3। तो इस सिचुएशन में भी हमारी मीन वैल्यू आ गई 2000। अब दोनों फर्म की जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज है, वो क्या है, 2000। तो क्या अगर हम सिर्फ कंपैरिजन करें ऑन द बेसिस ऑफ मीन वैल्यू एवरेज, तो क्या हम सही कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे? क्योंकि एवरेज को देखने से हमें ये लग रहा है कि दोनों फर्म्स सेम है, दोनों एक जैसी ही प्रोग्रेस कर रही है, एक जैसी ही चल रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो ए जो फर्म है उसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 17 में 1000 था, 18 में 2000 और 19 में 3000। और जो फर्म है वो डिक्लाइन हो रही है, 17 में उसका प्रॉफिट था 3000, 18 में 2000 और 19 में 1000। तो अरिथमेटिक मीन से अगर हम सिर्फ एवरेज के बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करें तो कई बार हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन भी मिलते हैं। अगर हम इसके रेफरेंस को ध्यान से ना देखें तो हमें लगेगा कि दोनों ही जो फर्म है वो एक जैसा काम कर रही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका फॉर एग्जांपल कि या तो अगर हमें गिवन है ओपन एंड सीरीज बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहाँ दे दिया अबव 40, और ये हमारी है फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 2, 2।
तो इस सीरीज को हम पहले कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पहली, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट मिसिंग है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहाँ क्योंकि हमें यहाँ अबव 40, तो 40 तो गिवन है लेकिन अपर लिमिट हमारी मिसिंग है, तो हम क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो यहाँ हम ले लेंगे 40 to 50। तो ये हमारा हो गया x और ये हमारी है फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 2, 2। अब उसके बाद वही हमारा प्रोसीजर रहेगा। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिड वैल्यूज में x को, और फिर हमारा फॉर्मूला लगा देंगे समीशन fm अपॉन समीशन f। सेम यही फॉर्मूला हम डिस्क्रीट सीरीज में यूज करते हैं। डिस्क्रीट में हम यहाँ पे लिख देते हैं fx अपॉन में समीशन f, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हम x को f से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम x को कन्वर्ट कर लेते हैं मिड वैल्यूज में। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे लिख दिया m। फ्रीक्वेंसीज और मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। नेक्स्ट हमारा, अगर हमें क्वेश्चन गिवन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो कैसे आपको पता चलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है? तो क्वेश्चन आपको गिवन होगा लेस देन, या तो यहाँ पे लेस देन लिखा होगा या फिर मोर देन, और ये हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको CF लिखा मिले। यहाँ पे अगर लेस देन लिखा है, यहाँ पे हो सकता है सीधा लिखा हो कि ये मार्क्स है लेस देन मार्क्स, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस लेस देन या मोर देन से आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेस देन लिखा है 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है वो हमारी है 2, 5, 9, 12, 15। क्योंकि अगर लेस देन गिवन है तो इट मींस यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिखा है तो इट मींस ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। अब सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लेस देन को नॉर्मल सीरीज में। तो हमें पता है कि लेस देन के केस में हम यूज करते हैं अपर लिमिट का। तो ये हमारी अपर लिमिट तो है 10, 15, 20, 25, 30, ये हमारी अपर लिमिट है। अब हमें चाहिए लोअर लिमिट। तो हम ये देखेंगे कि इनमें ये जो एक जो क्लास इंटरवल है, इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की हमारी लोअर लिमिट है। ये जो अपर लिमिट है ये नेक्स्ट क्लास की हमारी लोअर लिमिट है। ये 20 to 25, ये 25 to 30, और इनमें 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 to 10। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है लेस देन को नॉर्मल क्लास इंटरवल की फॉर्म में। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज में। तो इसमें ये हमारा है लेस देन 10, और ये भी क्या है 5 to 10। तो ये पहली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी 2, ये तो हमारी सेम रहेगी 2। अब नेक्स्ट हमारी है लेस देन 15। लेस देन 15 की हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, लेकिन हमें चाहिए 10 to 15। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 5 और 2 का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 3। अब नेक्स्ट हमें गिवन है ये फ्रीक्वेंसी लेस देन 20। लेस देन 20 मींस कि पहले की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल है ये 9, लेकिन हमें चाहिए 15 to 20। तो 20 और 15 की फ्रीक्वेंसी का जो गैप है यानी कि 9 माइनस में 5, 4। ऐसे ही 20 to 25 है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 12, ये हमारी है लेस देन 25 यानी कि 25 से पहले की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी उनका टोटल है, लेकिन हमें चाहिए 20 to 25। तो ये इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 12 माइनस में 9, 3, 10, 11, 12। अब ऐसे ये लेस देन 30 का 15 है, लेकिन हमें चाहिए 25 to 30, तो 15 माइनस में 12, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 3। तो सबसे पहले
हमें ये देखना है कि जो x की वैल्यू वो हमें लेस देन की फॉर्म में गिवन है या मोर देन की फॉर्म में गिवन है। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है क्योंकि x की वैल्यू हमें गिवन है लेस देन की फॉर्म में। और इसको अब हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। और अब वही सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा कैलकुलेट करने का। हमारा मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समीशन fm अपॉन में समीशन fa। डायरेक्ट मेथड है टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। वो आपको देखना है कि क्वेश्चन में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपको वही मेथड यूज करना है जो आप क्वेश्चन में गिवन है। अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पहले मिड वैल्यू चाहिए, तो x को हम कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यूज में। ये मिड वैल्यूज 5 to 10। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 5 प्लस में 10 15, 15 बाय 2 7.5, 10 प्लस 15 25, 25 पॉइंट में 25 बाय 2 12.5, 15 प्लस में 20 बाय 2 17.5, 20 प्लस में 25 45 अपॉन में 2 22.5 और 25 प्लस में 30 55 अपॉन 2, ये हमारा आ जाएगा 27.5। तो मिड वैल्यूज में हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 3 4 3 3। अब हम इस m और f दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे fm, और जो वैल्यूज हमारे पास आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। मींस आगे की जो प्रोसीजर है वो हमारी सेम रहेगी जैसे हम मीन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं।